जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं टैली ट्यूटोरियल का 5वां वीडियो, जिसमें कि हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग क्या है तथा अकाउंटिंग में रिलेटेड जितना भी शब्द है, वर्ड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, डेबिटर्स का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, सेल पेमेंट, ये सारे चीज़ के जितना भी टर्म्स आता है, वर्ड जितना भी कंफ्यूज होता है, वो सभी यहाँ पे वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे किस वर्ड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे इससे पहले आप पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर ये सब देखे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा कि किस वर्ड को कहाँ पे उपयोग करते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। बट इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, पहला है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग क्या। अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लेखांकन। क्या कहते हैं हिंदी में? लेखांकन कहते हैं। और अकाउंटिंग जितना भी हम लोग टैली में करेंगे वो सारा एक डेट, देखिए टैली में होता है मेन ट्रांजैक्शन का डेट को रखा जाता है कि कब वो ट्रांजैक्शन हुआ, कितना हुआ, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला है क्वेश्चन, से इसमें है कि अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंट। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो उसमें ट्रांजैक्शन होता है जिसके बारे में हिसाब किताब, जितना भी जानकारी होता है वो बिजनेस के हिसाब किताब रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग का काम क्या रहता है, तो वो क्या करता है, जितना भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन को रखता है और उसके बारे में बताता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन, जो अकाउंटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में जाके देखता है, उसका प्रॉब्लम देखता है, उसका सॉल्यूशन करता है, बस वही, वो एक ट्रांजैक्शन डेट बाय डेट वही देखता है, ठीक है। कौन सामान खराब हुआ, कहाँ है, वो नहीं देखता है सामान, वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो देखेगा, ठीक। उसके बाद है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ योर बिजनेस विच हेल्प टू नो योर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटस। देखिए कितना दिन कितना है जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बारे में, इसके पता लगाकर ही आपके बिजनेस के बारे में जो फाइनल स्टेटस आपके बिजनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है, किससे? अकाउंटिंग से, ठीक। उसके बाद अकाउंटिंग के प्रमुख 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 3 प्रकार में इसको बांट दिया गया है। और तीनों प्रकार जो है, जो इस प्रकार से, पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसको व्यक्तिगत खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता, जो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। उससे अगला है रियल अकाउंट, जिसको वास्तविक खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। और लास्ट है जो है नॉमिनल अकाउंट, जिसको नाम मात्र का खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम मात्र का खाता। तो खाता 3 प्रकार के होता है, पहला पर्सनल अकाउंट, उसके बाद रियल अकाउंट और उसके बाद होता है नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब हम लोग देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत से आपको कुछ न कुछ इससे नाम से ही पता चलता होगा कि व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति का पर्सनल हो या किसी कंपनी का पर्सनल हो तो वही व्यक्तिगत अकाउंट में आ जाता है। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़ी हो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। या तो किसी व्यक्ति का पर्सनल हो या किसी कंपनी का पर्सनल हो, वो सारा का सारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे प्रवीण अकाउंट, टाटा साल्ट अकाउंट हो गया, रिलायंस जियो अकाउंट हो गया, या इसी प्रकार से हो गया हुंडा अकाउंट, उसके बाद महिंद्रा अकाउंट, ये सारा का सारा एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे पर्सनल अकाउंट में और है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो खाता होता है किसी भी व्यक्ति का अकाउंट, ठीक, जैसे रोहन, मोहन, सोहन का अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बोले तो पूंजी, जो आपके पास प्रॉपर्टी है अगर वो उसका भी एक अकाउंट है तो वो भी आपके पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। कस्टमर अकाउंट, ये सारा का सारा एक पर्सनल। उसके बाद कुछ गोल्डन रूल ऑफ, जो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तब पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे सभी अकाउंट आते हैं जिसमें हम यह पता चलता है कि हमें यह पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है और किसको देना है।
जो हिसाबबारी होता है, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, इसके बारे में जो हम लोग पता करते हैं, रखते ट्रांजैक्शन, वही किसके अंतर्गत आ जाता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए, एक होता है डेबिट होते हैं रिसीवर, जो पैसा लेता है वो डेबिट कहलाता है, और जो पैसा देता है वो क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। जो पैसा लेता है पर्सनल अकाउंट में जो पैसा लेगा वो डेबिटर होता है, जो पैसा देगा उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स, बोले तो गिवर। उसके बाद हम लोग जान जाते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है। ठीक, रियल अकाउंट के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट या व्यक्ति का खाता है। देखिए, ये किसी रियल अकाउंट या वास्तविक खाता, बोले तो जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं रियल अकाउंट कहलाता है। जरिए एसेट्स या लायबिलिटीज यानी ऋण या कर्जा से जुड़ी जानकारी ही रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे आप अपने घर से किसी भी प्रकार के बाय द वे अगर घर पे लोन लेते हैं तो वो सारा का सारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे रियल अकाउंट कितने प्रकार के, तो देखिए, पहला हो गया लैंड अकाउंट। लैंड पे अगर आप बोले तो ज़मीन पे किसी प्रकार के आप बैंकिंग से अगर लोन वगैरह लेते हैं तो वो भी एक अकाउंट, जो आपके जो लैंड बोले तो आपके ज़मीन पे होता है, जो बैंक देता है वो कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ आपसे है जो प्रॉपर्टी लेगा, तब जाके आपके पास प्रॉपर्टी के हिसाब से ही लोन देता है बैंक। ठीक, नहीं तो ऐसे नहीं देगा। तो आप उसको, आप जो लैंड बोले तो ज़मीन के आप जो कागज उसको दीजिएगा, तब जाके वो आपको पैसा देता है लोन। ठीक, तो वो एक लैंड अकाउंट हो गया। इसी प्रकार बिल्डिंग अकाउंट हो गया। आप किसी भी प्रकार की अपना बिल्डिंग को क्या है, जो आप जो गिरवी कहते हैं, जो गिरवी रख के, भरना रख के, और उसको आप है जो दीजिए बैंक को, मतलब बैंक को उसका कागज दीजिए, तो उसके बाद वो आपको पैसा देगा। तो पहला बिल्डिंग के नाम से भी एक अकाउंट खुलेगा। ठीक है, उसके बाद मशीनरी अकाउंट, किसी भी मशीन वगैरह को भी आप रख के आप ले सकते हैं, तो उसका भी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद व्हीकल्स अकाउंट, ये सारे का सारा अकाउंट किसके अंतर्गत आ जाता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत, वास्तविक खाता के अंतर्गत आ जाता है। इसके बारे में हम लोग गोल्डन रूल समझ जाते हैं। तो क्या है, डेबिट है जो व्यवसाय या व्यापार में आता है, जो व्यवसाय या व्यापार में आता है वो डेबिट के अंतर्गत आ जाएगा। और क्रेडिट है जो व्यवसाय या व्यापार से बाहर जाता है, जो आता है व्यवसाय या व्यापार में, बोले तो हम यदि किसी प्रकार की कंपनी खोले और उसमें जो सामान सम आ रहा है वो सारा का सारा डेबिटर्स के अंतर्गत, क्योंकि उसमें हम क्या है, पैसा दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं और सामान आ रहा है तो डेबिटर्स के अंतर्गत आ गया। बट एक होता है क्रेडिटर्स, जिसमें क्या है, व्यवसाय से बाहर, तो बाहर आएगा सामान तो उसमें क्या होगा, पैसा आएगा, तो इसीलिए वो हो जाएगा क्रेडिटर्स में। किस में हो जाएगा, क्रेडिटर्स में। अब हम लोग जान जाते हैं अगला जो लास्ट है, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसको नाम मात्र का खाता कहते हैं हिंदी में, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस के बारे में जानकारी होता है। कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, इसके बारे में जानकारी किस में होता है, नॉमिनल अकाउंट में होता है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि के इंफॉर्मेशन को रखता है। ठीक, कितना लगा पैसा और कितना जो इनकम आया, कितना गया, कितना लाभ प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी जानकारी किस में होता है, नॉमिनल अकाउंट में। किस में, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका जो अकाउंट खुलता है, इसका जो अकाउंट के प्रकार है इस प्रकार है। पहला हम लोग जान जाते हैं डिस्काउंट अकाउंट, उसके बाद सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, उसके बाद वेजेज अकाउंट, उसके बाद कमीशन पे टू या रिसीव अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट, इसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अकाउंट इसमें होता है। ठीक, डिस्काउंट अकाउंट, अब किसी भी पार्टी को अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका भी अकाउंट खुलेगा। ठीक है, अगर किसी भी जो पार्टी को हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का भी एक अकाउंट खुलेगा। तो इस प्रकार से उसमें अकाउंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट समझ में आ गया कि नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है, इनकम और जो प्रॉफिट और लॉस दोनों के बारे में उसमें हिसाब रखा जाता है। कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सभी के बारे में जानकारी किस में होता है, नॉमिनल अकाउंट में होता है। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के बारे में समझ जाते हैं। कह रहा है डेबिट है व्यवसाय के सभी खर्च,
या नुकसान। डेबिट बोले तो वहाँ पे या खर्च हुआ या नुकसान हुआ, पैसा गया, हम पैसा दिए तो पैसा तभी गया तो उसको कहाँ वो अंतर्गत आ गया, डेबिट में। और जितना भी व्यवसाय में है जो गेन होगा, पैसा आएगा, मुनाफा होगा, ये सारा का सारा क्रेडिट में होगा, क्योंकि उस जगह पे पैसा आ रहा है, मुनाफा हो रहा है। क्रेडिट बोले तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के समझ गए। जो डेबिट का मतलब हो गया जो जाएगा, ठीक, या तो नुकसान हुआ तो, या किसी भी सैलरी को दिए तो, किसी भी प्रकार के पैसा जा रहा है तो वहाँ पे डेबिट का उपयोग होगा। क्रेडिट का मतलब हो गया जो आएगा, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट के अंतर्गत आ गया। इसके बाद देखिए, जैसे इससे पहले हम लोग देखे हुए थे कि किस प्रकार से अकाउंट बनाया जाता है। जो टैली ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो था उसमें देखे हुए थे कि अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है और उसको किस प्रकार से है जो एडिट अल्टर वगैरह किया जाता है। टैली, उसके बाद टैली में हम लोग लेजर भी देखे थे, और उसके बाद रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रा, ये सारे चीज़ के बारे में पीछे हम देख चुके हैं, ठीक। वैसे तो ये पहले ही बताना था, लेकिन वो अगर कर ली उसके बाद इसको देखिएगा तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। कन्फ्यूज होगा जो यहाँ से आपका जो माइंड से हट जाएगा। तो देखिए इसमें है जो प्रवीण है, हाय प्रवीण, आई एम प्रवीण, मैं अपना एक क्या शुरू करने जा रहा हूँ, बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रवीण है जो अपना एक बिजनेस शुरू करने जा रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इससे कि इससे तो ये है जो कैपिटल लाएगा, क्या लाएगा, पूंजी लाएगा। वैसे तो बिजनेस सीधे नहीं हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या मेन होता है, जो पूंजी होता है। विदाउट पूंजी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो पूंजी लाएगा। पूंजी कितने जगह से लाएगा, तो पूंजी है जो पहले तो कुछ अपना जेबी से निकाल लेगा, ठीक। पहले वो जेबी से अपना निकाल लिया पूंजी, और जेबी से निकालेगा, फिर कुछ दोस्तों के पास जाएगा और दोस्त से मांगेगा। तो क्या दोस्त से लेता है तो उसके लिए कोई कागज देता है, नहीं देता है। दोस्त से अगर किसी प्रकार के लोन लेता है या उससे उधार लेता है या कर्जा लेता है तो वो उसके बदले वो कुछ नहीं देता है। तो इसीलिए ये अनसिक्योर कहलाता है। क्या कहलाता है, अनसिक्योर। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड ये क्या है, अनसिक्योर लोन लायबिलिटीज है। ये अनसिक्योर है, इसके लिए कोई सिक्योर नहीं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं। दोस्त कहता है कि ठीक है तुम अपना मार्कशीट लाओ, 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट लाओ, उसके बदले हम क्या दे देंगे, तुमको पैसा देंगे। ऐसा दोस्त नहीं कहता है। पैसा है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो ये दोस्त से पहला तो क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो पूंजी ये पुरा रहा है। तो पूंजी पुराने के लिए पहले अपना जेबी को झाड़ेगा, ठीक। जेबी में से कुछ न कुछ निकाल लेगा, उसके बाद कुछ दोस्तों के पास गया। अब वहाँ भी जाने के बाद अगर नहीं हुआ पूरा तो फिर कहाँ जाएगा, बैंक के पास। कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाके गेट है जो खटखटाएगा, तब उसको मिलेगा लोन। बट ये कहेगा कि ठीक है हम तो लोन आपको दे देंगे, बट आपको हम सही से जानते नहीं हैं, तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी लोन ये होता है। बैंक से क्या मिलता है, सिक्योरिटी लोन, जो सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके लिए आपको सिक्योर्ड के रूप में कुछ ना कुछ देना होगा, तब इसका अकाउंट खुलेगा। तो वही बिल्डिंग अकाउंट खुलवाना, बिल्डिंग के का कि उसके बाद हो गया जो लैंड अकाउंट, लैंड बोले तो जो ज़मीन का कागज़ दे के खुलवाना चाहते, क्या देना चाहता है या तो इस प्रकार से। और देखिए ऐसे नहीं कि आपके पास अगर कागज़ बाय द वे 1 लाख रुपया का ज़मीन है, बाई 5 लाख का ज़मीन है, आप 5 करोड़ बैंक से लीजिएगा तो नहीं देगा, ठीक है। उसका भी एक कुछ रेशियो होता है, जितना का उसका सिक्योर जो पेमेंट दीजिएगा उसका करीब 50 या 75% ही देगा, पूरा का पूरा आपको नहीं देगा, उससे ज़्यादा तो देगा ही नहीं, ठीक। जितना कि यदि आप सामान अगर बैंक के पास अगर जमा कर रहे हैं उससे ज़्यादा का लोन लीजिएगा, कभी भी बैंक आपको नहीं देगा, ठीक। क्योंकि बैंक को इस बात का डर रहता है कि कहीं वो अगर उससे ज़्यादा के हम उसको देंगे तो वो ज़मीन उमीन भी छोड़ देगा, और उससे अच्छा है कि उससे ज़्यादा को वहीं पे खरीद लेगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपको जितना का रहेगा उससे कम में ही देगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना जगह से पैसा लाएगा, 3 जगह से। पहला दोस्तों के पास से आ गया पैसा, दूसरा नहीं, पहला खुद के जेबी से लाया, दूसरा दोस्तों के पास से ले आएगा, और तीसरा कहाँ से लाएगा, बैंक से लाएगा। लाने के बाद उसका जो बिजनेस स्टार्ट होगा उसके पास अब कैपिटल आ गया। कैपिटल बोले तो पूंजी आ गया, कुछ पैसा उसके पास आ गया। अब ये पैसा अभी कहीं ना कहीं लगाएगा, बिजनेस के लिए ये पैसा कहीं ना कहीं लगाएगा। अब ये बिजनेस के लिए जो लगाएगा पैसा, तो उसके अंतर्गत जो कैपिटल है जो किस प्रकार से उसको हम देख लेते हैं। तो कैपिटल है तो ये होलसेलर बिजनेस करेगा, हो सकता है। तो
तो होलसेलर बाय द वे बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा के, ठीक। तो पैसा लगा के होलसेलर जो बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, फिक्स एसेट्स रखना होगा। अच्छा, बाय द वे डायरेक्ट भी बिजनेस कर देगा? डायरेक्ट नहीं करेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ रूम लेना होगा, कुछ सामान खरीदना होगा, कुछ टेबल खरीदना होगा, कुछ दुकान लेना होगा, इस प्रकार से टेबल कुर्सी कंप्यूटर खरीदना होगा। अगर थोड़ा लग्जरी चाहता है तो एसी फ्रिज वगैरह ये भी उसको खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो फिक्स एसेट्स अपना खरीद लेगा, ठीक। फिक्स एसेट्स क्या होता है, तो जो अपने यूज के लिए लाता हो और जो लंबे समय तक के लिए चलता है वो फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आ गया। वैसे फिक्स एसेट्स दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिबल एसेट्स, एक नॉन ट्रांजिबल एसेट्स। वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ट्रांजिबल क्या होता है, तो फिक्स एसेट्स से क्या किया, ये जमा कर दिया, और फिक्स एसेट्स जमा करने के बाद अब ये जो है जो बाय द वे बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या क्या करेगा, बस दो ही काम करेगा, या तो परचेज करेगा या तो सेल करेगा। क्या क्या करेगा, या तो परचेज करेगा या तो सेल करेगा, तभी बिजनेस चलेगा। या तो परचेज या तो सेल। तो परचेज बोले तो खरीदेगा और सेल बोले तो बेचेगा। परचेज बोले तो खरीदेगा, सेल बोले तो बेचेगा। देखिए बिजनेस में दो ही चीज होता है, या तो परचेज होता है या तो सेल होता है। बट कहीं कहीं मैन्युफैक्चर होता है तो वहाँ भी परचेज सेल दो ही होता है। बाय द वे कच्चा माल वो खरीद के लाया, परचेज किया, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर सेल किया। कच्चा माल लाया खरीद के, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर किया, सेल किया, ठीक। तो परचेज में वैसे दो ही प्रकार के होता है, या तो परचेज होता है या तो सेल होता है। अब इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि बिजनेस जो स्टार्ट करता है उसका भी एक साल में है जो कुछ एक फाइनेंशियल ईयर आता है, जिसके हिसाब से वो बिजनेस को क्या करता है, जो हिसाब रखता है, हिसाब बारी है जो रखता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर्स के नाम से जाना जाता है। ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसमें हिसाब होता है। मार्च क्लोजिंग हो जाता है, बोले तो मार्च के बंद रहता है। पूरा वो साल भर में कितना उसका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, ये सभी का सभी हिसाब करता है, ठीक। तो वो फाइनेंशियल जो ईयर्स के अंतर्गत आ गया। वो ऐसे सब देश का अलग अलग होता है। इंडिया में है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, और बट सब देश का क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए इसमें जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसमें क्या होता है, पहला तो कंपनी टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर जो चल रहा है, जो अभी बीता है लास्ट ईयर, उसका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ना कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ, तो ट्रांजैक्शन के बारे में ही रखता है, ठीक। तो टर्नओवर ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद है क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंट, जो जितना भी अकाउंट के क्लोजिंग बुक है वो सब के बारे में पता करता है। उसके बाद एडवांस टैक्स पेमेंट, उसके बाद किसी भी प्रकार के यदि एडवांस टैक्स पेमेंट करना है या दिया गया है उसके बारे में भी जो हिसाब रखता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद, उसके बाद मार्च के बाद क्या है उसको कर देता है, ठीक। तो ये फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आ गया। अब इसके बाद देखिए फाइनेंशियल ईयर्स किस प्रकार से होता है, सब देश का अपना अपना होता है। जैसे अपना इंडिया में देख लीजिए, ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद जापान में हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो भी सेम है। बट यहाँ पे चीन का है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये सीधा सीधा दोहरा दिया है, बोलते 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसका सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। उसके बाद हम लोग जान जाते हैं टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रकार के बारे में जान जाते हैं। वैसे तो बिजनेस 2 प्रकार से होता है, पहला ट्रेंडिंग कंपनी, दूसरा नॉन ट्रेंडिंग कंपनी। पहला हो गया ट्रेंडिंग कंपनी और दूसरा क्या हो गया, नॉन ट्रेंडिंग कंपनी। ट्रेंडिंग कंपनी क्या हो गया और उसके बाद नॉन ट्रेंडिंग कंपनी क्या हो गया, तो जिसमें गुड्स के अगर परचेज सेल हो रहा है वो सारा का सारा ट्रेंडिंग कंपनी के अंतर्गत आ गया। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितना भी सामान जिसमें क्या होता है गुड्स के जो परचेज और सेल हो रहा है वो सारा का सारा ट्रेंडिंग कंपनी के अंतर्गत आ गया। बट नॉन ट्रेंडिंग कंपनी क्या होता है, तो वो सिर्फ आपको सर्विस देगा। जैसे रिलायंस जियो, आप बात करते हैं तो उसमें क्या देता है, सिर्फ सर्विस देता है, उसके बदले कोई सामान नहीं देता है। तो वो क्या हो गया, नॉन ट्रेंडिंग कंपनी हो गया, ठीक। तो जहां से आपको यदि सिर्फ सर्विस मिलता हो, कोई सामान नहीं मिलता हो, तो वो नॉन ट्रेंडिंग के अंतर्गत आ गया। जैसे किसी प्रकार के आप एप्लीकेशन पे बैच खरीद के पढ़ते हैं, ठीक, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, वो एक नॉन ट्रेंडिंग कंपनी है, जहाँ पे क्या होता है आपको सिर्फ
सर्विस दे रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार के आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। तो कंपनी के आप समझ गए होंगे। टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी, फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि एक और होता है जो होता है मैन्युफैक्चर कंपनी, जहाँ पे क्या होता है नए नए चीज का निर्माण किया जाता है। ठीक, जो कंपनी में क्या होता है किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चर कंपनी जो करने के लिए, ये भी उसी का टाइप है, मैन्युफैक्चर कंपनी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है ट्रेंडिंग कंपनी, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रेंडिंग कंपनी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पहला की कंपनी स्टार्ट किया सरजीत ब्रदर्स कंपनी, जो सरजीत ब्रदर्स कंपनी के नाम से एक कंपनी स्टार्ट हो गया। तो ये जो कंपनी है स्टार्ट हो गया तो इसमें दो चीज होगा, पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोले तो लेनदार, और उसके बाद अगला है जो है सन्ड्री डेबिटर्स बोले तो देनदार। तो पहला हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, दूसरा हो गया सन्ड्री डेबिटर्स, तो इसके अंतर्गत हो गया। अब लेनदार में हो गया और देनदार में हो गया। तो देखिए परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जब हम परचेज करेंगे, ठीक है परचेज करेंगे तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक, परचेज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर, बट सेल करेंगे तो वहाँ पे देनदार होंगे, वहाँ पे क्या करेंगे पैसा देंगे, तो पैसा देंगे तो देनदार हो जाएगा, तो सन्ड्री डेब्टर्स हो जाएगा, सोल्ड ऑन अकाउंट हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पे सोल्ड करेंगे क्रेडिट बेस पे, उधार बेस पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर्स। याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, यहीं पे मिस्टेक होता है कि जहाँ पे सामान है जो ले रहा है बोले तो परचेज कर रहा है, ठीक है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक, और सोल्ड कर रहा है तो सन्ड्री डेब्टर्स, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और है सरजीत ब्रदर्स कंपनी के नाम से एसेट्स। एसेट्स कितने प्रकार के, दो प्रकार से यहाँ पे आ जाता है, एक हो जाता है करेंट एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट्स। अब करेंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, बाय द वे हम लोग छोटा लेवल पे समझते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी अगर किराना शॉप अगर खोल लिया, ठीक है, अगर किराना शॉप दुकान है वो खोल लिया हुआ है, और उसको जो खोलने में जो सामान सब लगाया है, बाय द वे उसमें जो रैक वगैरह सब जो बनाया है वो सारा का सारा उसको क्या हो गया फिक्स एसेट्स हो गया, क्योंकि उसका जो एक बार आ गया खरीदा कि वो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो गया, इसीलिए वो फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आ गया। बट एक होता है करेंट एसेट्स, जो क्या होता है उसमें जो सामान, बाय द वे चीनी लाया, ठीक है, तो लाया वो बेच दिया, तो वो सारा का सारा क्या हो गया करेंट एसेट्स हो गया। किसी प्रकार के बिस्किट लाया बेच दिया तो वो क्या हो गया करेंट एसेट्स हो गया। बाय द वे अगर दुकान ही खोला, दुकान को तो नहीं बेच देगा, या तराजू जोखने के लिए लाया उसको तो नहीं बेच दिया, तो वो सारा का सारा हो गया फिक्स एसेट्स, जिसको तौलने के लिए लाता है और जो हमेशा चलता रहता है बेचने के लिए, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत है करेंट एसेट्स। वो ऐसे करेंट एसेट्स में आ गया सिर्फ पैसा आ गया, ठीक है, क्योंकि पैसा ही बदलता रहता है हर चीज में। ठीक, तो करेंट एसेट्स के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की आप कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें टेबल लाते हैं, ठीक, तो टेबल ला रहा है, चेयर ला रहा है, उसके बाद कंप्यूटर लगा रहा है, ये सारा का सारा है जो आपका फिक्स एसेट्स हो गया। ये लॉन्ग टर्म तक रहता है बिजनेस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको शुरू से अंत तक जितना भी टर्म्स आने वाला था, ठीक, टैली में या अकाउंटिंग में, वो सभी के बारे में देख चुके हैं, और अभी जो बचा हुआ है उसके बारे में किसी भी हम अगला वीडियो में देख लेंगे। हाँ, आप शुरू से अंत तक अभी तक आप नहीं देखे हुए हैं जो टैली का जो सीरीज चल रहा है, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो एक्सप्लेन करके बहुत ही विस्तार बड़े लेवल पे आपको बताया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।